हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस बच्चा, अब चालू करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 13, जहां पर आज हम बात करने वाले पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ टाइप 3 का पार्ट 2। यस बच्चा, ये हमारा पार्ट 2 है। होप सो सारे बच्चों ने इसके पहले वाला पार्ट 1 जरूर देखा होगा। याद है लेक्चर नंबर 12? देखो इस वीडियो के बारे में बात हो रहा है। यस, डेफिनेटली आपने इस वीडियो को देखने के बाद ही यहाँ पर जम किया होगा, क्योंकि ये वाला वीडियो लेक्चर नंबर 13 ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 वहां पर सारे बेसिक्स हो चुके थे। अगर आप में से किसी बच्चों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, जाओ सबसे पहले प्रीवियस वाला वीडियो देखना चाहिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। सो यहाँ पर जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, होप सो सारे बच्चों ने पार्ट 1 जरूर देखा होगा। चलो बता देता हूँ, लास्ट लेक्चर हमने 2 न्यूमेरिकल्स कवर किया था। चलो यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या था। यस, टाइप 3 का स्ट्रक्चर कैसा दिखता था, चेहरा कैसा दिखता था। एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब सिंपल सा फंडा होता था, एक्स का पावर होल नंबर। यस, ये देखो यहाँ पर लिखा रहेगा। देखो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल मतलब एक्स का पावर होल नंबर। देखो यहाँ पर ऐसा कुछ क्वाड्रेटिक दिया, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर स्टेप नंबर 1 सी एफ, स्टेप नंबर 2 पी आई, स्टेप नंबर 3 दोनों को कंबाइन करके लिखना होता है। यहाँ पर अपने को ये मालूम पड़ा कि हमें बाइनोमियल एक्सपांशन कुछ लगने वाला है। 1 प्लस जेड रेस टू 1 1 माइनस जेड रेस टू 1 प्लस जेड रेस टू 1। लास्ट लेक्चर का है, अभी का कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं बता रहा हूँ। देखो बच्चा, ये सब लास्ट लेक्चर में हो चुका था। याद करने का तरीका भी मैंने बता दिया था। ये चारों कहां से पैदा हुआ था, ये एक्चुअल फॉर्मूला था, यहां से सारे फॉर्मूले पैदा होते हैं ना। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या करना रहता था पीआई के लिए, 1 अपॉन एफ ऑफ डी पॉलिनोमियल। इसको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में करना था और पहला जो भी मेंबर था उसी को कॉमन लेना था। चलो स्टार्ट करते, टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो ये पहला न्यूमेरिकल हो गया था, उसके बाद हमने आ रहा ये सेकेंड न्यूमेरिकल हो गया था, अब ये थर्ड वाला न्यूमेरिकल। चलो तो होप सो सारे बच्चों को याद आ गया कि प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या किया था। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मुझे बताओ, फंडा तो सिंपल सा होता है, ये देखकर ही मालूम पड़ रहा है ये टाइप 3 है। देखो ना, राइट साइड में पॉलिनोमियल है, ये जो दिखता है इसको एफ ऑफ डी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एफ ऑफ डी। यस, एफ ऑफ डी। और ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है? एफ ऑफ डी जो भी दिखता है उसको इक्वल टू और जीरो करते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज जो भी एफ ऑफ डी है इसको इक्वल टू और जीरो। यहाँ पर कैल्सी है, कैल्सी से करो, ये तो विदाउट कैल्सी करना तो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर डी का 3 है, तो डी का 3 वैल्यू मिलेगा, जिसको हम लोग रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। अगर जिसको नहीं मालूम है मैं बता देता हूँ। अगर आपने सारे वीडियो सीक्वेंस में देखा तो ये निकालने आएगा, याद आ रहा है, हिट एंड ट्रायल। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, सबके पास डी है। देख लो यहाँ पर सबके पास डी है, ये देखो। तो जब सबके पास डी होता है ना, तो उस टाइम पे डी को कॉमन ले लो, और डी को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा बोलो? डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इक्वल टू और जीरो। दो डब्बा इक्वल टू और जीरो, मतलब पहला डब्बा इक्वल टू और जीरो और दूसरा डब्बा इक्वल टू और जीरो। यस, एक डी तो मिल गया सर। कहां पर मिल गया? देखना बच्चा, एक डी तो मिल गया। यस, और ये तो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक अपना जो बचपन में करते थे, ये देखो ऐसा, इसको और इसको मल्टीप्लाई 1 इंटू 1, ये दो टर्म निकालने का था, याद आ रहा है? ऐसा डब्बा डब्बा, इधर एक साइन, इधर माइनस है तो माइनस, इधर ये तो माइनस इंटू प्लस माइनस। ऐसा टेबल जिसके टेबल में 1 है, 1 1 जा, देख सकते हो आप लोग, मल्टीप्लाई करके तो 1 आ रहा है, और -1 -2 आ रहा है, ऐसा अपने को मालूम है। और डायरेक्टली डी, जब 1 होता तो डायरेक्टली लिखता हूँ d-1, इसको फैक्टर बोलते हैं। अब दो डब्बा इक्वल टू और जीरो, मतलब पहला डब्बा इक्वल टू और जीरो और दूसरा डब्बा इक्वल टू और जीरो। तो यहाँ पर d इज इक्वल टू 1, यहाँ पर भी d इज इक्वल टू 1। देखो d इज इक्वल टू 0 1 1। आप लोग को पता नहीं है, लेकिन ये एक फॉर्मूला हो जाता है, d-1 द होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, कुछ टीचर लोग डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं। मैंने आप लोग को सिखा था 121 121, नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं। ये था विदाउट कैल्सी। कैल्सी में बहुत ही सिंपल होता है, हम लोग को जाना ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अरे बच्चा 12 लेक्चर हो गया, तकरीबन 12 घंटे का एक्सपीरियंस है। अब ये सब नहीं बोल सकते सर, ये सब नहीं मालूम है। यहाँ पर a मतलब क्यूब के साथ जो होता है, क्यूब के साथ 1, b मतलब स्क्वायर के साथ जो होता है, स्क्वायर के साथ देखो यहाँ पर -2, c मतलब जो विदाउट x के साथ, मतलब d के साथ जो होता है, यहाँ पर 1, और छोटा d मतलब कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट तो है नहीं तो 0। कैल्सी में डालोगे तो आपको d का वैल्यू एक 0 मिलेगा, दूसरा 1 मिलेगा, उसके बाद वो डायरेक्टली बाहर फेंक देगा। बाहर फेंक दिया इसका मतलब तीसरा वाला भी 1 ही होता है, याद रखना। ठीक है, नाउ डी का वैल्यू अलग अलग आ रहा है ना, देखो ये याद आ रहा है 2 3 3। इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? याद करो, ये c1 c2 c3, c1 e raised to 2x प्लस रिपीट तो साथ में c2 और c3 साथ में, c2 एंड c3 साथ में, दोनों में से एक के पास x लिखने का
और e रेज टू और 3x लिखने का। ये याद आ रहा है सबको CF निकालने का तरीका? यस, C1 e रेज टू और 0x प्लस C2 प्लस C3x e रेज टू और देखो ये 1 है तो 1 लिख दो। अब उसके बाद e रेज टू और 0x e रेज टू और 0 1 होता है तो इसको 1 लिखो, 1 इंटू C1 हो गया और ये एज इट इज चिपका दिया 1 इंटू x x। ओके, तो ये फंडा नहीं है, ये अपना सीखने का आज का मेन मोटिव था ही नहीं। अपना सीखने का मेन मोटिव क्या था याद है ना सबको? यस, पीआई निकालना। चलो स्टार्ट करेंगे। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो, यस ले लिया। चलो अब यहाँ पर देखते हैं पीआई कैसे निकालते हैं। होप सो सारे बच्चों को याद है। यहाँ पर पीआई निकालने का सिंपल सा फंडा है। नाउ यहाँ पर अच्छा मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने वीडियो को सीक्वेंस में देखा, इसलिए शायद मेरा स्पीड थोड़ा ज्यादा हो सकता है। 1/f(d) और राइट साइड में जो भी होता है, राइट साइड में जो भी ट्रिगो है तो ट्रिगो, एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल, पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल। क्या है यहाँ पर? x² प्लस एक्स, x² प्लस एक्स, x² प्लस एक्स। ओके, अब यहाँ पर 1/f(d) क्या है देखो बच्चा? f(d) d³ माइनस 2d स्क्वायर, d³ माइनस 2d स्क्वायर प्लस d। ओके, अगर देख पा रहे हो तो ये अपना क्या हो जाता है? पॉलिनोमियल हो जाता है। ये अपना क्या है? पॉलिनोमियल। चलो हमने टाइप 1 में क्या सीखा था याद आ रहा है? एक्सपोनेंशियल था, e रेज टू 2x e रेज टू 3x। और टाइप 2 में हमने ट्रिग्नोमेट्री सीखा था, sin 2x sin 3x cos 4x cos 7x एंड सो ऑन। अब यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है। ओके, तो हम लोग का पैटर्न क्या है ये तो देख के मालूम पड़ रहा है कि सर ये टाइप 3 है। क्या हो गया बेटा? ये टाइप 3। ये आप सभी लोग देख पा रहे हो, हाँ पॉलिनोमियल हो गया। तो ऐसे टाइम में क्या करना रहता है? सिंपल सा फंडा है, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में करो। असेंडिंग ऑर्डर मतलब जो सबसे कम वाला है पावर में उसको पहला लिखो। ये देखो ये, फिर ये, फिर ये 1 ये क्या आएगा? d है ना। देखो ना पावर में व्हाट 1 है, फिर स्क्वायर वाला, फिर क्यूब वाला। देखो ये सब थोड़ा मजेदार है, ये याद रखना। अब उसके बाद क्या करना रहता है याद आ रहा है सबको? पहला मेंबर को हमेशा कॉमन लेने का। इसमें से d को कॉमन लो, d को कॉमन लो, यस d को कॉमन लो। अरे दिख रहा है d को ही कॉमन लेने का। इसको अगर ये ऐसा होता है, सुन लो बच्चा, अगर ये ऐसा होता है देखो ऐसा, अब d को तो कॉमन नहीं आएगा, इधर ये जो रहता है ना इसी को कॉमन लेने का। समझो मैंने? अच्छा एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूँ कैसा करना रहता है। ये जो दिखता है ना इसी को हमेशा कॉमन लेने का। तो हम लोग है ना इसको एक टर्म में बना देते हैं और इधर प्लस है तो प्लस रखने का, बाकी सब एज इट इज। बोलो याद रहेगा सबको? ध्यान से सुनो। अब देखो ये 2 टर्म बन गया है, मतलब पहले कितना था? 3 टर्म था, अब 2 टर्म में। अब हमेशा पहले मेंबर को कॉमन लेने का। 2 को कॉमन लिया तो क्या आएगा? 2 को बाहर लिया तो ये 1 और यहाँ पर क्या बचा? d प्लस d स्क्वायर, ऐसा अपन और 2। देखो याद रखना, देख लो ना, आप लोग को भरोसा नहीं हो तो कोई बात नहीं, जरा मल्टीप्लाई करके देखो एक बार। 2 1 जा 2 और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो कट कुट हो जाएगा, मतलब मीनिंग चेंज नहीं होता। चलो यहाँ पर है ना थोड़ा सा अलग चीज बता देता हूँ। अगर समझो ये ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, अगेन मैं बोला 3 टर्म है, ठीक है, 2 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? एक तो इसको अकेला रखो, ये देखो ये माइनस है ना तो हमेशा माइनस को कॉमन लो। यस बच्चा प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो, माइनस है तो माइनस को कॉमन लो और डब्बा बना दो। डब्बा जब माइनस को कॉमन ले तो डेफिनेटली अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये d हो जाएगा और ये माइनस d स्क्वायर। ऐसा कुछ जरूरी स्टेप नहीं है, लेकिन हमने ये लास्ट लेक्चर में सीखा था। होप सो सारे बच्चे को याद होगा। रुको एक मिनट। ओके यहाँ पर ठीक है, ये क्लियर हो गया बच्चा? यस और नो ये याद रखना। नाउ डेफिनेटली अभी 2 को ही कॉमन लेंगे। 2 को कॉमन लेंगे तो इधर क्या बचेगा? 1 माइनस, हर एक को 2 से डिवाइड कर दो। हर एक को क्या डायरेक्टली ऐसे लिख दो ना, 2 को ऐसा। ये याद रखना, ठीक है? ये याद है ना सबको? यस और नो बोलना है। यस और नो कैसा करते थे याद आ रहा है? जो भी पहला मेंबर है उसको कॉमन लेने का। अब देखो इसका एक्सपीरियंस लो, इधर ये d है ना तो पहले इसको अकेला बनाओ और इसको माइनस को कॉमन ले लो। जरूरी नहीं है माइनस कॉमन लेना, आप लोग को मैंने ये बोला कि जरूरी नहीं है, आप लोग प्लस रखो फिर मैं माइनस d प्लस d स्क्वायर ऐसा कुछ हो जाएगा। मेरा आदत है मैंने इधर माइनस है तो माइनस को कॉमन ले लेता हूँ। अच्छा माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये क्या जाएगा? 2d स्क्वायर और माइनस d क्यूब, बरोबर है? यस और नो? चलो कॉमन लेने के लिए तैयार हो, ये तो एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। चलो आगे बोलो सर, चलो कॉमन लो, d को कॉमन ले लो। यस, d को कॉमन लेने से क्या हो जाएगा? इधर क्या बचेगा? 1 बचेगा माइनस, अभी हर एक को d से डिवाइड करना पड़ेगा, हर एक को d से डिवाइड करना पड़ेगा, हर एक को d से। अरे ये तो इजी है, d से डिवाइड होता है ना, ये इसके बाद देखो ऐसा होता है 2d स्क्वायर माइनस d क्यूब, ये d इसके पास, ये d इसके पास, तो एक और एक कैंसिल, क्या बचा? 2d और ये कैंसिल तो t स्क्वायर, ऐसा कुछ बचा। या फिर थोड़ा सा ही लॉजिक लगा, ये देखो ऐसा कुछ बचा, याद रखना। मैं क्या बोल रहा हूँ, दिख रहा ना सबके पास d है, तो जैसे d बाहर जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा माइनस, ऐसी d बाहर गया ना, ईमानदारी से d बाहर गया, जब भी d बाहर जाएगा तो ऐसी होता है, कुछ फ्रैक्शन वगैरह आता ही नहीं है। फिर यहाँ पर देखो 2 बचा, एक d बाहर गया तो एक d बचेगा,
यहाँ पर 3d था, एक डी बाहर है तो डी स्क्वायर बचेगा। चाहिए तो देख लो ऐसे, देखो एट द एंड ऐसे घूम फिर के आएगा। यहाँ पर क्या हो रहा था, सब लोग 2 से नहीं कट रहे थे इसलिए हम लोग फ्रैक्शन में रखे थे। यहाँ पर सबके नीचे डी आ गया, डी से कैंसिल हो रहा है इसलिए ये, चलो ये तो हो गया। और ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, अब क्या होता है, मेन नेक्स्ट फंडा क्या होता है, प्लीज इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हट जाता हूँ, ठीक है, मैं हट जाता हूँ यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है बच्चा। वीडियो स्टॉप करके आप लोग स्क्रीनशॉट लेना बच्चा। चलो यहाँ पर आप लोग को ये सीखा था 1 प्लस समथिंग है, समथिंग है, इधर कुछ नहीं, पावर में मतलब 1, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा 1 प्लस समथिंग, यहाँ पर पावर में -1। बरोबर है बच्चा? यस। थोड़ा सा बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है, उसके लिए माफ कर देना थोड़े टाइम के लिए, ये याद रखना। तो ये देखो 1 प्लस समथिंग, ये तो 1 माइनस, अगर माइनस आएगा तो माइनस जाता है, प्लस है तो प्लस, लेकिन ये पावर में क्या हो जाता है -1। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, चलो ये देखो 1/d तो है, 1/d तो है, 1 माइनस ये देखो ये 2d माइनस डी स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये याद रखना। और ये क्या हो जाएगा -1। यस सर, ये तो बहुत गंदा सम है। देख बच्चा, अच्छा सम करेगा, बेसिक सम करेगा तो तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन तू एकदम गंदे गंदे सम को डील करेगा ना तो छोटा चिंटुकला पिंटुकला है ना आराम से हो जाता है, ये याद रखना। तो होप सो यहाँ तक समझा। देखो अलग अलग तरीका मैंने एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं इधर से माइनस कॉमन ले, आप लोग प्लस कॉमन लेगा तो ये क्या हो जाएगा मालूम है, 1/d, प्लस कॉमन लेगा तो ये क्या हो जाएगा -2d स्क्वायर, ये प्लस डी क्यूब, ऐसा। हाँ यहाँ पर ये फिर से डी को कॉमन लो, इसको चाहिए तो अरेंजमेंट कर दो, क्योंकि बहुत ही वाहियात दिख रहा है, इसलिए मेरा सिंपल सा फंडा है, कभी भी दूसरा मेंबर अगर प्लस है तो प्लस कॉमन लो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस है तो माइनस को ही कॉमन ले लो, अंदर का साइन चेंज कर दो। ये मेरा पैटर्न था। अरे यार ये क्यों रब कर दिया, हाँ आ गया। चलो यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, होप सो सारे बच्चे ने स्क्रीनशॉट लिया। बाद में अपने पास जगह नहीं है बेटा, डिजिटल बोर्ड आने के बाद भी मेरा हाथ अच्छे से बैठा नहीं है इस पे, ठीक है। नाउ अब ये कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, यस आप लोग कंपेयर कर सकते हो, सर ये 1 माइनस जेड के पावर में और -1, जेड मतलब ये हो गया बेटा, ये याद रखना। और आपको ये भी मालूम है कि मैंने क्या सिखाया था आपको, यहाँ पर सर कुछ याद नहीं हो रहा है, ऐसा बोलोगे चमाट मारेगा। ये 1 है, 1 लिखो, फिर ये जेड है, जेड लिखो, फिर ये जेड स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे जेड क्यूब, फिर जेड रेशियो 4। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, तो सब जगह प्लस लिखते, याद आ रहा सबको, यस और नो, यस और नो। और मैंने ये भी बोला था ये कहाँ तक जाना, जेड रेशियो 4 भी तो आ सकता है, जेड रेशियो 5 भी तो आ सकता है। मैंने सिंपल से बोला था इधर हाईएस्ट पावर क्या है, इधर हाईएस्ट पावर 2 है, तो यहाँ लगी जाने का। बोलो याद आ रहा है सबको, यस और नो, यस और नो। होप सो सारे बच्चे को याद है। अगर इधर क्यूब होता है तो क्यूब तक जाने की कोशिश करता मैं। ओके, तो क्या होता है यहाँ पर देखो, ये 1/d रहने दो, 1/d बाद में देखा जाएगा क्या होता है। लास्ट लेक्चर में 1/d आया नहीं था, लास्ट लेक्चर में याद आ रहा है सब कुछ नंबर आया था, रुको मैं दिखा दे। देखो यहाँ, ये देखो ये वाला सम देखो, ये देखो यहाँ पर पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, सबसे कम पावर मतलब इसके पास पावर ही नहीं है, फिर 1 वाला पावर, फिर 3 वाला। देखो 4 ऐसा रखा, देखो इधर से माइनस कॉमन लिया तो अंदर का साइन चेंज, 4 को कॉमन लिया तो इधर 1 बचा, माइनस का माइनस, देखो 4। अब इधर सब लोग 4 से कट रहे नहीं थे, इसलिए इसी फ्रैक्शन में छोड़ दिया था। होप सो सारे बच्चे को याद आ रहा है। और इधर देखो हाईएस्ट पावर कितना, हाईएस्ट पावर 2 है, तो देखो 1 जेड स्क्वायर तक जा रहा है, याद आ रहा है सबको, यस और नो। चलो अभी अपना जो फंडा चालू था यहाँ पर, तो देखते क्या होगा यहाँ पर। रेडी एवरीवन, चलो 1, फिर ये जेड मतलब ये जेड, फिर क्या आएगा जेड का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, यस। और भी बात नहीं करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 एंड टिम्बर टिम्बर ये ऐसा आएगा। और ये जो भी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एज इट इज। अब हम लोग ईमानदारी से हर एक डब्बे को ईमानदारी से अच्छे से सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये भी बता देता हूं, ये एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका 2 ही बार डेरिवेटिव हो सकता है, दिखना है 1 मिनट में बता देता हूँ। चलो 1 मिनट में बता देता हूँ यहाँ पर। चलो इसका एक बार डेरिवेटिव करो, लिखना कैसे होता है मैं बता देता हूँ। ओके, अगर मैंने लिखा ये डी, अरे सर इससे नहीं दिख रहा है, मतलब कुछ अलग कलर है, थोड़ा सा ये। चलो अगर मैंने लिखा डी, डी मतलब क्या होता है, एक बार डेरिवेटिव करना है। डी का मतलब ही क्या होता है, होप सो सारे बच्चे को मालूम है। डी मतलब होता है डी बाई डी एक्स, और 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन। बोलो कुछ भी रहेगा इधर, जो भी रहेगा उसका इंटीग्रेशन होता है, ये याद रख लेना, ठीक है। लिख के रख लो, चाहिए तो लिख के रख लो, लिख के रख लो ना बेटा, ठीक है। ये इतना सारा लेक्चर में हो गया, एक बार डेरिवेटिव करना है। चलो एक बार डेरिवेटिव करना है, डी मतलब होता है डेरिवेटिव। चलो एक्स स्क्वायर का देखो ना, ये इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, और यहाँ पर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट ऑफ x 1 होता है। बोलो याद रहेगा। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है बताओ। इसका मतलब होता है
ये वाला आइटम का 2 बार डेरिवेटिव करना है, 2 बार डेरिवेटिव करना है। रेडी एवरीवन? हाँ या ना? तो मैं क्या लगाता हूँ, एक बार तो डेरिवेटिव कर दिया ना, इसी का वापस डेरिवेटिव कर लेता हूँ। क्यों दिमाग लगाना? अरे समझा, जो है नहीं उसको क्यों लगाना? डी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? देखो डी स्क्वायर का मतलब एक बार देख लो, यहाँ पर डी स्क्वायर लगने वाला है मुझे, मैंने बोला ना लगने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनो। इसका मतलब होता है डी इंटू और डी, बराबर है, ये हो गया। तो ये डी, एक बार डेरिवेटिव करो, चलो एक बार अभी तो किया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और ये 1, चलो वापस करना है। अब इसका 2x का डेरिवेटिव 2, 3x का डेरिवेटिव 3, 4x का डेरिवेटिव 4, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो गया और ये 0 हो गया, मतलब फाइनल आंसर 2 आ गया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना करने से अच्छा देख लो ना, डी स्क्वायर मतलब ये जो ऊपर दिख रहा है इसका ऊपर डेरिवेटिव करो, 2x का डेरिवेटिव 2 हो गया, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। होप सो सारे बच्चे देखो ऐसा भी कर सकते हो या तो ऐसा। अब ईमानदारी से बोलो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है 3 बार डेरिवेटिव करना है, 3 बार डेरिवेटिव करना है, 3 बार। देखो एक बार डेरिवेटिव किया तो क्या आया, दूसरी बार किया तो यह आया, तीसरी बार चलो इसी का डेरिवेटिव कर लेते। क्यों आप लोग थक रहे हो? अगर क्यूब है तो आप लोग बोलेंगे डी इंटू डी इंटू डी, एक बार किया समझ में आ रहा है, फिर से यहाँ पर डी लिख दो, चलो यहाँ पर डी लिख दो, यहाँ पर डी लिख दो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना क्यों मेहनत कर रहा है? किया ना, मेहनत किया ना, एक बार डेरिवेटिव किया तो ये, दूसरी बार कर रहा है इसी का डेरिवेटिव कर लो, तीसरी बार इसका डेरिवेटिव 2 का 0 हो जाएगा। मतलब इतना तो समझ में आ रहा है, 3 बार किया तो डायरेक्टली क्या आ रहा है? 0। अच्छा 4 बार किया तो इसका 0 का डेरिवेटिव वापस 0 होगा। तो सिंपल सा फंडा है, हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है तो 2 ही बार डेरिवेटिव हो सकता है, तीसरे बार में 0 हो जाएगा, चौथे बार में 0 हो जाएगा। मतलब अगर कभी किसी ने बोल दिया बता इसका आंसर क्या आ रहा है, तो क्यों थक रहे हो, क्यों थक रहे हो आप लोग? सिंपल सा फंडा है, डायरेक्ट देखो एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो 2 ही बार डेरिवेटिव होगा, तीसरे बार में 0, चौथे बार में 0, तो डायरेक्टली लिख दो। अगर इधर ऐसा कुछ है, इधर ऐसा कुछ है, एक्स रेज़ टू 4 प्लस 3x क्यूब, अरे छोड़ो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, छोड़ो, आप लोग दिमाग लगा सकते हो तो लगा लो। इसका मतलब 5 बार डेरिवेटिव करना, हाईएस्ट पावर क्या है? 4 है, तो 4 बार ही होगा, पांचवें में क्या हो जाएगा? इसका विकेट गिर जाएगा, डायरेक्टली 0 लिख लो। ऐसा करना रहता है। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर पोगो देखना चाहिए, ठीक है, इंजीनियरिंग छोड़ के। यहाँ पर छोटा भीम का महा एपिसोड लगा है, ठीक है, ये याद रखना। चलो अब सर तो इज्जत ले लेते यहाँ पर आओ, कौन सा यहाँ, चलो ठीक है, ये थोड़ा सा, ये मैं आप लोग के लिए एक शेप बना डालता हूँ, ये ठीक है। अरे यही करा, शी नहीं, वो अच्छा नहीं बना। कलर सिलेक्ट करो सर, कलर सिलेक्ट करो यार, मैं बताता हूँ। देखो अब शेप में ये वाला, ये आया मजेदार, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, डिजिटल बोर्ड का फायदा, ये याद रखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। थीम क्यों चेंज कर रहे हो सर? आओ, ये 1/d रहने दो। यहाँ पर आप सभी लोग जानते हो हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये 1, इधर कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, 2d माइनस डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस इधर a माइनस बी द होल स्क्वायर। देखो a, देखो ना, a माइनस बी द होल स्क्वायर। मैंने आप लोग को एक चीज सिखा दिया है, कभी भी फॉर्मूला मार तो b पॉजिटिव होता है। चलो a का स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद है, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। चलो बोलो, a का स्क्वायर माइनस 2ab, ओके, b प्लस b का स्क्वायर, चलो यहाँ पर देखो ये क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4d स्क्वायर माइनस 2 2 4, ये क्या डी क्यूब प्लस डी रेज़ टू 4। देखो मैं आप लोग को बता देता हूँ, इतने सारे, लेकिन मुझे बताओ क्या सब कुछ लगने वाला? मुझे नहीं लगेगा। मैंने देख लिया कि x का हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो 2 ही तो लग, ये चलेगा, ये करके मतलब नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव 3 बार डेरिवेटिव करेगा तो 0 हो जाएगा, 4 बार, तो ये याद रखना, ठीक है। बस मैं आप लोग के लिए लिख के दे देता हूँ ताकि आप लोग क्लियर कट बता सके, है ना, ये ऐसा कुछ। चलो ठीक है, यहाँ पर अब एक काम करो, शूट एट साइड मतलब दिमाग लगाओ, जो लगने वाला उसको रखो, जो नहीं लगने वाला उसको मत रखो। एक्स का हाईएस्ट पावर 2 है, चलो इधर कुछ नहीं, इधर ये नहीं लगेगा, ये कट आगे वाला। अगर मैं क्यूब करता ना तो डी क्यूब आ जाता, डी क्यूब वैसे गायब हो जाता। समझ में आ रहा है? इसलिए हम लोग ने डिसीजन लिया कहां पर छोड़ना है। नाउ यहाँ पर 1/d, चलो आगे बात करते हैं। अब ये 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। देखो एक चीज क्लियर कट बता रहा हूँ, ये माइनस डी स्क्वायर है, ये प्लस 4d स्क्वायर है, माइनस डी स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, डायरेक्टली 3d स्क्वायर लिखते हैं। इससे क्या होगा, काम आसान हो जाएगा। अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, जो भी लगता है करो, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है बेटा। तो अगर आप लोग को लगता है ऐसा करना चाहिए तो करो, क्योंकि इससे काम आसान हो जाएगा। 1 प्लस 2d, ये क्या होगा, माइनस डी स्क्वायर, इसको लिख देते प्लस 3d स्क्वायर, इससे काम, बाकी सब तो मर गया है ना। चलो यहाँ पर इससे क्या होगा, काम आसान हो जाएगा, ये याद रखना। चलो
सर ये 1/d, अरे छोड़ो, प्रीवियस में याद आ रहा 1/2 बाहर था तो हम लोग वैसे रखे थे, 1/d अभी तक वैसे रखेंगे। चलो 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 के साथ दोनों मल्टीप्लाई करो, पूरा मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या आएगा x² प्लस एक्स। अब 2 के साथ ये देखो 2d, यहाँ पर क्या है x² प्लस एक्स। होप्स तो सारे बच्चों को मालूम है 2 बाहर है, इसका आंसर मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा 2x और यहाँ पर 1, 2x प्लस 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 2x प्लस 1। ठीक है बच्चा, यही याद रखना। ठीक है ना, यहाँ पर 3 बाहर, देखो 3d² इसके बाद जाएगा, d² मतलब d² जब देखो 3d² x² प्लस एक्स ऑलरेडी निकाल के रखा है, देखो ना d² ना, ये देखो ये 2 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 2 आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया सर, यस ग्रेट ग्रेट। अभी क्या आ रहा है 1/d x² प्लस 2x², है ना, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर 1/d और यहाँ पर क्या आएगा 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस एक्स। अब इसका बता दो जरा, ये क्या रहा है 2, है ना, 2d, ये क्या रहा है x² प्लस एक्स, तो इसका आंसर क्या है 2 का 2, इसका आंसर निकाल के रखा है, x² का डेरिवेटिव 2x और x का डेरिवेटिव और 1, देख लो ना इधर लिख के रखा है, तो यहाँ पर प्लस ये 2 बाहर और ये क्या रहा है 2x प्लस 1। ठीक है, ये भी हो गया। आगे बात करो, फिर ये क्या रहा है 3d², इसके बाद जाएगा 3d² x² प्लस एक्स, तो 3 को तो बाहर ही रखो, इसका आंसर ऑलरेडी निकाल के रखा है, देखो यहाँ पर। चाहिए तो आप लोग ना इसको लिखो, मतलब ऐसे एक डब्बा बना दो, बाजू में कहीं ना कहीं पार्किंग कर दो, इजी हो जाएगा, वैसे ही कहीं ना कहीं तो करना ही है, तो क्यों ना सोल्यूशन के अंदर ही कर दो, काम और अच्छा होगा। इसका आंसर क्या आ गया 2 आ गया, बराबर है ना। और आगे तो मर गया ये सर, ये 1/d का, अरे छोड़ ना बच्चा, मैंने बोला ना, चलो बोलो x² प्लस एक्स प्लस ये क्या आएगा 4x, है ना, मल्टीप्लाई 2 प्लस 6। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा 1/d x² x और ये 4x 5x हो गया प्लस 8 हो गया, तो आंसर हो गया। अगर आप लोग को लगता है आंसर हो गया तो इसका मतलब आप लोग गलत सोच रहे हो। क्यों गलत सोच रहे? अरे बेटा बाहर है ना 1/2 1/3 1/-2 नहीं बचा, 1/d, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन। देख लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रुको हट जाता हूं मैं थोड़ा सा, हाँ स्क्रीनशॉट लो, लिया लिया बच्चा। चलो अब मैं इसके आगे सॉल्व करने जा रहा हूँ, इसके आगे सॉल्व करने जा रहा हूँ। पीआई अभी तक हुआ नहीं है, ये सब पीआई है, पीआई पीआई पीआई। यहाँ पर बोलो पीआई, पीआई इज इक्वल टू क्या 1/d है ना, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, ये याद रखना। इंटीग्रेशन इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, यस। चलो यहाँ पर 1/d मतलब 1 ये ऐसा x² हो गया, याद रखना dx प्लस पाई इंटीग्रेशन x dx, ये क्या है इंटीग्रेशन 8 dx। अगर मैं बता दूं इसको बोलते हैं हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है, वापस लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना। चलो x/n का इंटीग्रेशन जिसको नहीं मालूम है एक बार देख लो, x/n + 1/n + 1, तो यहाँ पर अगर 2 है x के बारे में 2, तो ये क्या आएगा x/2 + 1 3/3। अगर x है यहाँ पर तो इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है ना, तो x 1 + 1 2/2, ऐसा कुछ याद रखना। और इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है याद रखना, कांस्टेंट का जीरो नहीं होता है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जीरो होता है, k का kx हो जाता है, याद रखना। तो यहाँ पर चलो लिख के रखा x³/3 प्लस ये क्या आएगा 5x²/2 प्लस 8x, तो ये मेरा पीआई आ गया, ये मेरा पीआई आ गया। सो फाइनली अपना पीआई आ गया। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग नाउ जनरल सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन होप सो सारे बच्चे को मालूम है, स्टेप नंबर 3 जनरल सॉल्यूशन इज क्या करना रहता है, y इज इक्वल टू व्हाट CF प्लस PI। जो भी आप लोग को CF मिला है उसको चिपका दो, जो भी PI मिला है उसको चिपका दो। चलो CF क्या मिला था याद आ रहा है किसी को, C1 प्लस C2 प्लस C3 x e⁻x हो गया था, और PI का वैल्यू क्या था x³/3 प्लस 5x²/2 प्लस 8x। तो ये आपका फाइनल आंसर है। यस, स्क्रीनशॉट लिया रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लो। एक और सम करना, मैंने बोला था टोटल 4 सम करना है इसके बेस पर, यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन इसके बाद आने वाला, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। लिया? ओके, आंसर मैच कर लो। अरे सर आपने आंसर मैच ही नहीं किया कैसे चलेगा? चलो ठीक है, इतना करने के बाद सही रहेगा क्या, अभी आप लोग भी। यस, ये देखो ये आ गया फोर्थ वाला सम। यस आता है हमें आ जाएगा। चलो देखते हैं, सॉल्व लिखा है, इसको डी क्या यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत कुछ है सर, क्या क्या है नोटिस करोगे ना, तो ये फेवरेट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन।
ये याद रखना सर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो टाइप, देखो एक्सपोनेंशियल टाइप 1 आ गया, ये याद है सबको। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टाइप 2 कॉस वाला। और ये टाइप 3, इसके अंदर सभी आ गए। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहले तो वही पैटर्न ना, इसको डी स्क्वायर लिखो, -4 dy, y को कॉमन होकर ऑक्सिलरी इक्वेशन इसको इक्वल टू और जीरो करो। सॉल्व करोगे, कैल्सियम में 2 आएगा, उसके बाद डायरेक्टली बाहर फेंक देगा। 2 बाहर फेंक दिया, इसका मतलब 2 रिपीट हो रहा है। और रिपीट में क्या लिखते हैं मालूम है ना सबको? 3 है 3 है, तो C1 C2 x लिखने का e⁻3x। तो यहाँ पर C1 C2x e⁻2x। ये इसमें टाइम वेस्ट मत करो, आप लोग नॉर्मल क्वाड्रेटिक सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। ये अपना मेन मकसद नहीं है आज का सॉल्व करना, अपना मेन मकसद है पीआई सॉल्व करना। तो पीआई के लिए एक काम करते हैं अपन यहाँ पर, चलो बोलो, पीआई इज इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन, स्टेप नंबर 1 डन, सीएफ। स्टेप नंबर 2 क्या होता है? पीआई 1 अपॉन एफ ऑफ डी। और राइट साइड में जो भी रहेगा, राइट साइड में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस e⁻x प्लस cos 2x, ठीक है। ये डब्बा बना देता हूँ। नाउ इसके बाद क्या आएगा? 1 अपॉन एफ ऑफ डी। क्या है एफ ऑफ डी? क्या है? डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4। ओके, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस e⁻x प्लस cos 2x। नाउ अब मुझे बता दो, यहाँ पर तो एक चीज तो मालूम पड़ रहा है, टाइप 1 भी है, टाइप 2 भी है, टाइप 3 भी है। तो ईमानदारी से ना हम लोग क्या करेंगे मालूम है? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये टाइप 3 बन जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, टाइप 1 बन जाएगा। इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइप 2 बन जाएगा। स्टार्ट करें हम लोग और इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 डी, लिखने दो। 1 अपॉन क्या है? 1 अपॉन ये पी आया, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, ऐसा कुछ है। पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर, फिर क्या है? प्लस, देखते जाओ। ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 e⁻x प्लस, यहाँ पर क्या है देखो, अगेन cos 2x। चलो 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 और ये आ गया cos 2x। तो इसका मतलब एक चीज समझो, अभी इसी में सॉल्व करते बैठेगा तो बहुत ही वाहियात हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। इंडिविजुअल मतलब सर समझा नहीं, हम लोग को मालूम है ये क्या है। ये वाला डब्बा देखो, हमें मालूम है कि ये टाइप 3 है क्योंकि पॉलिनोमियल आ गया, बरोबर है। चलो इसको सॉल्व कर लेंगे। और इसको देखो, ये वाला क्या रहेगा, ये वाला क्या रहेगा? ये टाइप 1 है, अलग अलग सॉल्व करने वाले। ये टाइप 1 है, चलो ठीक है। और यहाँ पर ओके, ये जो दिख रहा है ये हमारा टाइप 2 है। चलो अब स्टार्ट करेंगे, जिसको जितना ज्ञान है देखो इसमें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो स्टार्ट करेंगे। आप लोग पहले प्लीज मेरी हेल्प करो, आप लोग मेरी हेल्प करो। नाउ कंसिडर, इसको सॉल्व करते हैं। कंसिडर, एक एक सॉल्व करेंगे। यूनिवर्सिटी में, मुंबई यूनिवर्सिटी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये याद रखना। 1 अपॉन, बोलो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सर मुझे याद आ रहा है, इसको सॉल्व करने का तरीका बता। इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दो। असेंडिंग ऑर्डर कैसे करते हैं? 1 अपॉन, सबसे पहले कम पावर वाला 4, फिर क्या आएगा? माइनस 4d, फिर क्या आएगा यहाँ पर? प्लस डी स्क्वायर। और होप सो सारे बच्चे को मालूम है कि इधर है ना 3 का 2 में कन्वर्ट करना है। 3 टर्म है ना, 2 टर्म में कैसे कन्वर्ट करने का? ये जो अकेला दिखता है उसको रखो, और ये देखो यहाँ पर ये सब एक साथ बनेगा, ये सब एक साथ, ये अकेला रहेगा, ये अकेला रहेगा। और इधर जितने भी रहेंगे सबको साथ में। लेकिन इधर माइनस है तो माइनस को कॉमन लिया जाएगा, याद आ रहा सबको? अभी भी किया था। माइनस को कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज, माइनस कॉमन है तो ये 4d हो जाएगा और ये माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। चाहिए तो चेक कर लो, ठीक है। अब उसके बाद एक चौकोंडी बना दो, याद आता रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्या रहेगा? सर 4 को कॉमन ले लो। 4 को कॉमन लेना मतलब क्या हो रहा है? हर एक को 4 से डिवाइड, इसको 4 से डिवाइड, इसको 4 से डिवाइड। ये 1 हो गया माइनस, इधर क्या जाएगा? 4d माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4, ये हो गया। अगर आप लोग को लग रहा है कि सर ये मुझे नहीं मालूम है, इसका मतलब आपने वीडियो को सीक्वेंस में देखा ही नहीं, ठीक है। ये याद आना चाहिए। चाहिए तो एक बार मल्टीप्लाई करो, 4 1 4, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई करो 4 4 गेट कैंसिल। अब इसको, इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 है, ये 4 हो गया। इसको ऊपर भेज दो, 1 माइनस 4d माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4, और ये पावर में और -1। ये अगेन वही वाला फॉर्मूला बन गया, 1 माइनस जेड वाला। और मुझे बताओ हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है ना, तो ये बताओ 1 माइनस जेड वाला क्या होता है? ये फॉर्मूला क्या है? 1 जेड जेड स्क्वायर क्यूब तलक। यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर 2 है तो मैं 2 तलक, माइनस माइनस प्लस, ऐसा यहीं तलक जाएंगे। चाहिए तो आगे टिम्बो टिम्बो डाल दो। चलो स्टार्ट करूँ मैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अपने पास जगह भी नहीं है इसलिए यहाँ पर 1/4 आगे। चलो स्टार्ट करो। 1, ये z, ये z, ठीक है सर, ये z, z ना, z, ओके। फिर क्या आएगा? z का स्क्वायर,
z का स्क्वायर, ओके, प्लस प्लस प्लस, अगर क्यूब कर दूंगा तो क्या होगा मालूम है, a माइनस 4d क्यूब हो जाएगा और इसका क्यूब करेंगे तो 6 हो जाएगा, मतलब यहीं पर छोड़ देंगे अपन एक्स स्क्वायर। अब वही बात प्रीवियस वाले में 1/d था, इंटीग्रेशन करना पड़ा, ये 1/4 है, इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। चलो ओपन करते हैं ब्रैकेट, यहाँ पर क्या हो जाता है ये 1, अब याद रखो ये 4 इसके बाद जाता है, ये 4 इसके बाद जाता है, जब ये 4 इस देखो यहाँ पर 4d माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4, 4 इसके बचेगा 4 ये और ये कैंसल, क्या बचेगा d, और ये क्या आएगा डी स्क्वायर बाय 4, ओके। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ऊपर एक फॉर्मूला लगता है a माइनस बी द होल स्क्वायर, और 4 सबके पास जाएगा लेकिन स्क्वायर होके, क्योंकि स्क्वायर है, ये याद रखना, a अपॉन बी द होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ऊपर तो आप लोग स्क्वायर कर दो, नीचे भी स्क्वायर कर दो, बोलो याद रहेगा, हाँ या ना, तो नीचे तो 16 हो जाएगा, याद रखो। चलो a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, चलो देखते हैं, a का स्क्वायर माइनस 2ab पॉजिटिव, याद आ रहा है ना सबको, और प्लस b का क्यूब, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं, और होप सो सारे बच्चों को मालूम है कि अगर डी स्क्वायर तो लगी मेरा पार्ट जाएगा डी क्यूब में 0 हो जाएगा, डी रेज़ टू 4 में 0 हो जाएगा। चलो a माइनस बी द होल स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब ये क्या होगा 16d स्क्वायर माइनस 2ab, ये कितना हो जाएगा 8d क्यूब, यस ये तो वैसे ही मर जाएगा, करके मतलब नहीं है, समझ में आ रहा है, इधर ही छोड़ दो, आप लोग चाहिए तो इधर ही छोड़ दो, प्लस प्लस इसका क्या करना है स्क्वायर, मतलब ये डी रेज़ टू 4 हो जाएगा, और ये 16 सबके पास जाएगा, याद रखना 16 सबके पास जाएगा, 16 सबके पास जाएगा, सर क्यों, अरे समझने वाले समझ गए, 16 क्यों सबके पास जाएगा, है ना, ये इधर 3 बन गया तो ये जैसे 4, जैसे देखो ना ये 4 दोनों के पास गया था, ये 16 हो गया था, स्क्वायर है, अगर खुदा ना करता क्यूब वाला आता तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16, 16 4 64, 64 हो जाता, बरोबर है। अब वही थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते तो करो, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, जैसे यहाँ पर 1/4 कौन मारेगा बता, हाईएस्ट पावर क्या है, चलो यहाँ पर बता देता हूँ, देखो ना ये d है ना, d का एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, और डबल डेरिवेटिव इसका डबल डेरिवेटिव एक बार तो किया ना 2x, तो वहां पर डेरिवेटिव करेंगे तो 2, क्यूब करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो क्या जाएगा, क्यूब कर दिया तो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव 0, फोर्थ कर देंगे तो क्या जाएगा 0, ठीक है, ये याद रखना, ऐसा डब्बा नहीं, चलो सर्कल बना दिया, तो जो लगता है वो करेंगे, जैसे कि स्क्वायर लगेगा, क्यूब नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, चलो 1 प्लस ये लगेगा d माइनस ये डी स्क्वायर बाय 4, और ये 16 16 गेट कैंसिल प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखना, हाँ आगे क्यों कर रहे हो, करने की जरूरत ही नहीं है, सब मर गए, ये याद रखना सब मर गए। नाउ वंस यू डन, अब देखो इसके अंदर कुछ क्लब हो सकता है तो कर दो, नहीं तो फिर छोड़ दो, जैसे मुझे लग रहा है इसके बाद डी स्क्वायर, इसके बाद डी स्क्वायर है, जिसको नहीं मालूम है इसको सॉल्व कैसे करते, मेरी बात सुनो, कैल्सी उठा लो अगर नहीं जमता तो, कैल्सी उठा लो अगर नहीं जमता तो, ठीक है, यहाँ पर माइनस डी स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले ऐसा, माइनस डी स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर अपॉन 4, ये 4 ये 3d स्क्वायर हो गया अपॉन 4, इसका आंसर आ गया, रुको 1/4 1 प्लस d, इसका आंसर क्या आ गया प्लस 3d स्क्वायर बाय 4। अब चालू करेंगे, अरे समझे ही नहीं, देखो ना डी स्क्वायर तो क्लब कर देने का, बोलो याद रहेगा, नहीं तो कैल्सी उठा लो, एक काम करो डी स्क्वायर को बोलेगा भाई तू 1 मिनट के लिए बाजू हट जा, ओके, कैल्सी को डी स्क्वायर 1 मिनट बाजू हट जा, -1/4 प्लस 1, ठीक है, ऐसा, तो ये -1 प्लस 4 अपॉन 4, अरे ऐसा फिर ऐसा 3/4, तो ये याद रखना, आप लोग का चॉइस है, जैसा चाहिए वैसा करो। अब ईमानदारी से चलो चालू करते हैं, 1 से जब मल्टीप्लाई करेगा तो सेम टू सेम आएगा, डी से मल्टीप्लाई करेगा मतलब डेरिवेटिव लिख के रखा है 2x, 3/4 बाहर, डबल डेरिवेटिव करना है, डबल डेरिवेटिव में इसका आंसर आ रहा है 2, तो ये क्या आएगा 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 1 2 2 3/2, ये मेरा एक आंसर आया, कौन सा, टाइप 3 को सॉल्व किया, एक मिनट मेरे को सिर्फ चेक करना पड़ेगा, ठीक है बेटा, नहीं तो कल के दिन कुछ भी गलती हो जाएगा तो फिर दिक्कत है। यस ग्रेट, ये मेरा एक आंसर हो गया, अब खुशी मनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे भी बाकी है, बाप लोग भी बाकी है, बोलो मत, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रुको स्क्रीनशॉट इसका तो लिया ना, ये लो स्क्रीनशॉट लो, डन, यहाँ पर अब क्या करना है, हे बेटा अब नाउ लिखो इंग्लिश में, अच्छा नाउ लिखना 1/d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, यहाँ पर e रेज़ टू x, ये टाइप क्या है 1, इसमें क्या करना रहता था, याद आ रहा है सबको, यस सर याद है, मुझे याद आ रहा है, इसमें हम लोग जब भी ऐसा रहता था f ऑफ d और e रेज़ टू 2x, तो हम लोग पुट d की जगह पे 2 लिखते थे, याद आ रहा है मुझे, अगर ये -2 है तो d की जगह पे -2, बस वही करना है, तो इसमें पुट इधर लिख देता हूँ हल्का सा,
आप लोग को याद रहेगा डी इज इक्वल टू वॉट, इधर एक्स के साथ कुछ नहीं हो मतलब 1, यहाँ पर 1 डाल दो। अगर 0 आ जाता तो हम लोग क्या करते मालूम है ना, ऊपर एक्स लिखते नीचे डेरिवेटिव करते फिर पुटअप करते। चलो डी की जगह पे वॉट 1 डाल दो, डी की जगह पे वॉट 1 डाल दो। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 1 जा 4 प्लस 4 और ये ई रेस्ट टू एक्स माइनस 4 प्लस 1/1। अरे वाह, ये तो हो गया। ई रेस्ट टू एक्स का ई रेस्ट टू एक्स है, मतलब ये अच्छा था चुम्बेश्वर। अब इसकी बारी। नाउ 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 1/d² माइनस 4d, इसको देख के डर लग रहा है? नहीं, डरना नहीं, ये भी सेम ही था, मुझे याद आ रहा है। हाँ, इसमें क्या था याद आ रहा है? अगर 1/f(d) है और ये cos 2x होता है तो हम लोग पुट d² की जगह पे माइनस पहले फिक्स कर दो और x के साथ जो रहता है ना उसका स्क्वायर करना रहता है, -a², मतलब 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, मतलब d² की जगह पे -4 लिखना होता है, याद रखना। पुट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुट, और d की जगह पे कुछ नहीं, d² की जगह पे माइनस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, प्लीज d² की जगह पे -4, d² की जगह पे -4। ओके, देखो ये और ये मर गया, क्या बचा? ऐसा कुछ बचा -4d cos 2x। चलो चलो, अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ, 1/d दिख गया ना, इंटीग्रेशन। अच्छा ठीक है, तो गाइस यहाँ पर -1/4 हो गया। अच्छा, 1/d का सिंपल सा मीनिंग होता है इंटीग्रेशन, और d का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव। ये अपने दिमाग में दिल में ट्वीट करके बैठा लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, लोग समझ ही नहीं पाते 1/d का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर 1/d जो दिख रहा है ना, मैं उसका इंटीग्रेशन लिखता हूँ, और cos 2x। क्या आपको याद आ रहा है? क्या आपको याद आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ cos क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sin क्या होता है? ये देखो यहाँ पर लिख के देता हूँ, अगर sin ax का इंटीग्रेशन कोई पूछता है तो आंसर देना चाहिए माइनस cos ax अपॉन वॉट a। यस, मुझे भी मालूम है प्लस से भी होता है, नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ cos ax जब कोई लिखता है तो सिंपल सा आंसर होता है sin ax अपॉन वॉट a। याद रखना, डेरिवेटिव में उल्टा होता है, अगर लेफ्ट साइड में c से चालू होता है तो राइट साइड में माइनस, और इंटीग्रेशन में अगर राइट साइड में c से चालू होता है तो माइनस, साइन का cos, cos का साइन, ये तो फंडा क्लियर है। तो ये तो हो गया, ये दिमाग में फिट करके रखो। नो, -1/4 है ना, ये देखो ना, ये -1/4, फिर यहाँ पर d बचा था, इसका मतलब इसको 1/d भी लिख सकते हैं। ये यहाँ पर तो क्या आ गया, sin 2x अपॉन 2, सो फाइनली माइनस sin 2x अपॉन 8। ये याद रखना, माइनस नीचे नहीं लिखने का, ऊपर लिख देने का, नहीं तो लोग सोच रहे सर माइनस ऊपर कैसे चला गया जबकि नीचे था। हो गया खत्म, अब क्या लिखना है? अरे हो तो गया, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 जो भी है तीनों तो सॉल्व कर लिया। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तीनों टाइप आ गया, कोई बात नहीं, इसको इक्वेशन 1 नाम दिया था, आप लोग को दिखाने रहेगा, इक्वेशन 1 बिकम। चलो इक्वेशन 1 बिकम, अब क्या करेंगे, सिंपल सा मीनिंग है, इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 बिकम क्या हो जाएगा बच्चा? बोलो 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 सब लोग मिलके, इक्वेशन 1 बिकम पी आई इज इक्वल टू व्हाट? चलो बोलो, पहले का आंसर जो हमने ये सॉल्व किया, अरे स्क्रीनशॉट लिया ना बेटा? हाँ, ये देखो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया ना, ओके। यहाँ पर देखो इसका सॉल्व किया तो अपने को क्या मिला, 1/4x² प्लस 2x प्लस 3/2, 1/4, अरे 1/4x² प्लस 2x, 1/4x² प्लस 2x प्लस 3/2, ठीक है, ये हो गया मेरा पहला वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला सॉल्व करने के बाद मिला। और उसके बाद ये वाला सॉल्व किया, इसका आंसर तो e रेज़ टू x ही आ रहा है, ठीक है, e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू x। नाउ इसका आंसर क्या है? तीसरे वाले का क्या है? इसका टाइप 2 वाले का सॉल्व किया तो माइनस sin 2x बाय 8, माइनस sin 2x बाय 8। सो बच्चा ये अपना फाइनली पीआई मिल गया, और पीआई को याद होगा हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं yp, याद रखना, ठीक है। नाउ फाइनल खत्म करते हैं कहानी को। यस, नाउ जनरल सॉल्यूशन इज क्या लिखेंगे हम लोग? y इज इक्वल टू और CF प्लस PI। तो CF जो भी मिला था उसको कॉपी कर लो। CF क्या मिला है सर? CF क्या मिला है? CF C1 C2 e raised to 2x, ओके, C1 C2 e raised to 2x, यहाँ पर C1 C2x और यहाँ पर e raised to 2x, और ये PI पूरा का पूरा कॉपी 1/4x² प्लस 2x प्लस 3/2, ओके सर, प्लस e raised to x। एक बार मैं सिर्फ आंसर मैच करूंगा, ऐसा ना हो जाए कुछ गलती हो जाए, ठीक है। ये मेरा फाइनल आंसर है y। यस, इसको ऐसा सॉल्व करके तब जाके 6 में से 6 8 में से 8 मिलेगा। चलो यहाँ पर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ये ओके 1/4x² प्लस 2x प्लस यहाँ पर, ओके ग्रेट, ये आंसर आ गया। दैट्स इट, होप सो सारे बच्चे को समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो,
यस, ये सम लेना जरूरी था। मैंने बोला ये मुंबई यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन है, 6 से 8 मार्क्स के लिए देखा गया, काफी बार पूछा गया, 6 से 8 बार पूछा भी है इसको, तो याद रखना इसको इंपोर्टेंट मार्क करना। सब आ गया, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, दैट्स इट। सो बच्चा, फाइनली अपना टाइप 3 भी खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हम लोग टाइप 4 पे जंप करेंगे। जिस तरह आप लोग को टाइप 1 आसान लग रहा है, टाइप 2 आसान लग रहा है, टाइप 3 आसान लग रहा है, उसी तरह टाइप 4 भी डेफिनेटली आसान लगेगा। बस इस फ्रेंड्स इंजीनियरिंग एकेडमी पर पूरा भरोसा करना चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करो। इफ इन केस कुछ भी डाउट आ रहा है तो मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे दिखता रहेगा और हेडिंग में भी दिखता रहेगा, तो बिंदास मुझे मैसेज कर सकते हो। ना अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज बच्चा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करता हूँ बाय बाय, थैंक यू सो मच, लॉगिंग आउट।